अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। नैब कवानीन को खुद इन आला अदालतों ने ड्रैकोनियन कवानीन कहा। इन्हीं माबदौलत अदालतों ने नैब के बारे कहा कि ये एक इदारा सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों के बाजू मरोड़ कर सियासी वाबस्तगियाँ या वफादारियाँ बदलने के लिए एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल होता है। नैब के इस कानून से दरख्वास्त गुजार इमरान खान की हुकूमत भी तंग थी और कहती थी कि ब्यूरोक्रेसी फैसला साजी नहीं कर रही, मईशत जैम हो गई है। और फिर 6 ऑर्डिनेंसेस लाकर तरामीम की गई और फिर वक्त बदला। अदम एतमाद के ज़रिए दरख्वास्त गुजार इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान खुद पार्लियामेंट छोड़ गए। पार्लियामेंट ने जैसे ही नैब तरामीम की मंजूरी दी और पार्लियामेंट छोड़कर भागने वाले इमरान खान साहब भागे भागे सुप्रीम कोर्ट आ गए और इन तरामीम को चैलेंज कर दिया। बंदयाल कोर्ट ये मुकदमा गुज़िश्ता 15 माह से सुन रही है। ये भी हकीकत है कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान इन नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वाले पहले शख्स थे। आपको याद ही होगा कि जब 9 मई को वो गिरफ्तार हुए थे और फिर उसके बाद अल कादिर ट्रस्ट केस में उन्होंने कहा कि नैब जो है नए कानून के तहत मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस दिए बगैर जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो जनाब बात किसी और तरफ निकल जाएगी, तो वापस जो है वो हम इस केस की जानिब आते हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, यानी नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त। बंदयाल कोर्ट पिछले 15 माह से इन तरामीम का जायज़ा ले रही है। लंबी लंबी समातों में सियासतदान करप्ट का मंत्रा सुनने में आता है। 53 के करीब समातें हो चुकी हैं। ऐसे ऐसे रिमार्क्स मीडिया की जीनत बनते हैं जिनसे यह तासुर दिया जाता है कि नैब के मुल्ज़िमान ने खुद को बचाने के लिए यह नैब तरामीम की हैं। सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू का बयानिया किसका है, ये कोई बात ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है, इसका हम सबको पता है। इतनी समातों के बावजूद कोई फैक्चुअल तनाज़ा, जिसको फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कहते हैं ना, वो अदालतों के सामने नहीं है। बस मफरूज़ों पर बात हो रही है। बंदयाल कोर्ट के सरबराह खुद कह चुके हैं कि इन तरामीम को कलअदम करने के लिए इमरान खान जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो फ़िलोसॉफ़िकल नौइयत के हैं, लेकिन मुकदमा निपटाने के बजाय वो शैतान की आंत है कि बस चलती ही चली जा रही है, चलती ही चली जा रही है। 15 माह गुजर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह मुसलसल कह रहे हैं कि हम 15 माह से ये तलाश कर रहे हैं कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि किस आईनी कसौटी पर इन तरामीम को परखें। आखिर हम इस कानून में गलतियां तलाश करने के लिए ना जाने इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, इतना वक्त क्यों सर्व कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इन 15 माह की 53 समातों में 200 घंटे से ज़्यादा सर्व किए जा चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ अदालत इंसाफ के ज़रिए अपना सियासी बयानिया बना रही है या वाकई इंसाफ का बोलबाला किया जा रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगा कि आखिर ये इंसाफ का बोलबाला किया जा रहा था या अदालत इंसाफ तहरीक इंसाफ के उस बयानियों को जो कि ज़ेरे हरासत दरख्वास्त गुजार की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, उसको आगे बढ़ा रही। तो जनाब मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक और सबील हसनैन। हसनात, सवाल ये है कि हम देख रहे हैं 15 माह से नैब की जो है तरामीम चैलेंज हुई हुई है, चल रहा है। जैसे जैसे इमरान खान साहब की बयानिया चलता है वैसे वैसे ये वो चलती हैं। फिर ये हुआ कि एक तवील अरसे के लिए मुलतवी हो गया, 3 महीने के लिए, और फिर जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तोशाखाना केस के अंदर, तो ये केस दोबारा लग गया और अब फिर रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहा है। तो इसमें जो सवाल ये है कि 15 माह से ये नहीं पता कि मेंटेनेबल है, कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। ख़ुद चीफ जस्टिस कहते हैं कि फ़िलोसॉफ़िकल आर्गूमेंट्स हैं या उनका बुनियाद है कि वो जो थ्योरी ऑफ ट्रस्ट के ऊपर, अब पेरेम्ब्रा जो है वो उस बेसिस के ऊपर मतलब एक फ़िशिंग की जा रही है। ये वाकई कोई बहुत ज़्यादा सीरियस वो है या ये तहरीक इंसाफ का बयानिया अदालत इंसाफ लेके चल रही है?
देखिए, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब से इस दफ़ा थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में बिठा दिया। अगर ये बेंच होता हम ख्याल जजेस का, जो मुनीब अख्तर साहब होते हैं नज़रियाती उसमें। तौर पे, हाँ, तो ये एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे होते। अच्छा, वैसे आप बताएं कि बंदयाल साहब के टिनोर में कोई कोई ऐसी बात जिस पे मंसूर अली शाह नहीं, जैसे मुनीब और चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाज में किसी बात में कोई थोड़ा बहुत किसी चीज़ पे इख्तलाफ आया हो? कोई एक ऐसा केस नहीं है जिसपे जस्टिस मुनीब से चीफ जस्टिस ने या इजाजुल हसन साहब ने या किसी मतलब और ये दीगर वो होता है 8 कलीमुल्लाह से जजों में से किसी ने अमूमन इख्तलाफ होता किया है हो। कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, वो हाँ, बिल्कुल, वही थे। बिल्कुल ठीक बात इस है। दफ़ा थोड़ी सेम सी पेज होता है। इस दफ़ा थोड़ी सी हुई कि स्पेशल बेंच में एक जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, हाँ। तो वो मसला ये हुआ है कि उनकी अप्रोच है डिफरेंट। ये अप्रोच जो है जस्टिस एजाज और चीफ जस्टिस बंदयाल की, ये वही अप्रोच है क़य्यूम साहब जो 2009 से सुप्रीम कोर्ट के में रही है कि सियासतदान करप्ट हैं और करप्शन के स्कैंडल पे सो मोटो होता था और उनके खिलाफ जो है वो बड़े बड़े जजमेंट लंबे लंबे आते, 180 सवाल पे, बाद में बंदे को सजा ही नहीं होती थी। हामिद सईद काज़मी जो है वो क्विटल हो गई, यहाँ से बड़े बड़े आए हामिद सईद काज़मी, राजा परवेज वो, अशरफ, फिर उसके बाद मतलब वज़ीर आज़म बना, हाँ। राजा अशरफ स्पीकर बन गए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का वो माइंड सेट है। तो ये माइंड सेट में इस मतलब जो मंसूर अली शाह साहब सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लेजिस्लेशन है, इसको हम फंडामेंटल राइट से जब ये मुखालिफ चीज़ हो, कोई कौन सा कानून यानी प्रॉब्लम हो, जाहिर है। कौन से टच स्टोन से हम इसको स्ट्राइक डाउन करें। लेकिन उन दूसरे जजेस के लिए मसला ये नहीं है कि उन्होंने तो रिव्यू का लॉ भी उड़ाया हुआ है। अब मसला ये है कि एक साइड पे वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं जो समझते हैं कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस और मिनॉरिटीज़ का मामला ये असल है फंडामेंटल राइट का। और चीफ जस्टिस साहब को किसी ने कहा भी है, रिटर्न भी, कि जी आप मिसिंग पर्सन और ये मिनॉरिटीज़ के मामले में फुल कोर्ट बनाएं और करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने नहीं, वो उनके नज़र में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, क्योंकि करप्शन क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है और ये जो हिराफिया है इसने अपने आप को फ़ायदा दिया है, तो इस वजह से जो है ये जो है वो आ रहा है, ये फंडामेंटल राइट का इशू है। तो ये दो सोचों का डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में दो सोचें हैं, ड्राइविंग सीट पे जो सोच है उसका अब 2 हफ्ते रह गए। उसने 2 हफ्ते देने हैं, रिमार्क देते रहें। और ये सारा जजमेंट आपको भी पता है क़य्यूम साहब, ये आना है अगर 2-1 से, तो ये रिव्यू होना है और रिव्यू में फिर कौन प्रिवेल करेगा वो माइनॉरिटी जो है वो फिर शायद, यानी वो चीफ जस्टिस का माइनॉरिटी ओपिनियन जो है वो फिर वो बेंच कौन सा मेजॉरिटी बिठा बन जाए। तो ये जो पार्लियामेंट के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की और जस्टिस एजाज की सोच है, ये नई नहीं, और यही सोच जो है इमरान खान की है सियासतदानों के हवाले से। हाँ, वैसे सभी ये देखें हम कि वो हम ये देख रहे हैं कि वो पार्लियामेंट को लानत भेजते हैं। इस तरह के भी बयानात हैं जब निकलने के बाद, आने से पहले। फिर उसके बाद अब जो है वो कलरेबल एक्सरसाइज जो है वो उसका इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान के वकील की तरफ से। तो ये सारी सूरत हाल को अभी भी कल जो है जस्टिस अपना मंसूर अली शाह ने कहा कि 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट, हम 17 नॉन इलेक्टेड बैठ के जो है हम उनके ऊपर बदनीति लगाना शुरू कर दें। देखिए, आज जस्टिस मंसूर जो हैं वो बड़े क्लियर हैं इस मामले के ऊपर, और आज भी उन्होंने कहा, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंसानी हकूक़ का मसला हो तो चिट्ठी पे भी नोटिस दिया जा सकता है, तो फ़ौरन ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें ये भी देखने कि वो चिट्ठी किसकी है। फिर उन्होंने कहा बोनाफाइड की आप बात करते हैं, नेक नियति की बात करते हैं, ख़ुद वो जो है तो अपने इस्तीफ़े दिए वो असम्बलियाँ छोड़ के चले गए हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। या तो ये होना कि आप इस्तीफ़े दे दें ताकि इलेक्शन हो और हलके की कोई नुमाइंदगी हो, लेकिन ऐसा जो है तो खान साहब ने नहीं किया। ये उनकी पॉलिटिकल मिस्टेक भी है एक तरह से। तो उन्होंने ये कहा नहीं, कि वो तो कभी कहते हैं हमने इस्तीफे दिए, कभी कहते हैं हमारे इस्तीफे वापस करो, कभी कहते हैं कब अब वापस कबूल करो, कभी अदालतों में जा कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल करो, कभी अदालतों में जा कहते हैं कि हमारे इस्तीफे ना कबूल करो। तो वो एक कन्फ्यूजन तो चल रही है ना। लेकिन आप अब देखें, ये अलमिया है कि एक तरफ वो सियासत खेल रहे हो, यहाँ पे अदालत भी उनके साथ। आज दूसरा दिन है, कल जो है तो कल के दिन भी 2 केसेस लगे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में। एक तो इलेक्शन वाला मामला, उस पर बेनिफिशरी कौन है, किसके लिए है वो केस, खान के लिए है, खान साहब के लिए है। फिर उसके बाद नैब अमेंडमेंट का, आज भी सुबह 9:30 से 12:30 तक यही केस चलता रहा है।
तो ये जो है तो ये उन्हीं के तो लिए क्या लगता है कि ये अदालतें इंसाफ तरीके इंसाफ का एजेंडा टू कर रही है? लगता तो ऐसा ही है। जिस तरह से मतलब जिस तरह से चल रहे हैं मामला, तो लगता तो ऐसे ही है, लेकिन ये आखिरी 10 दिन है, 10-12 दिन है और उसके बाद रिजीम चेंज हो जाएगी। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो बड़े क्लियर है ना, उनका जो जजमेंट होगा, उनका जो ओपिनियन होगा, वो आखिर में मेरे ख्याल से वही प्रिवेल करेगा जब रिव्यू में मामला आएगा। तो हाँ, आप क्या कह रहे थे? देखें, एक तो नैब लॉ में अगर जस्टिस बंदयाल कहते हैं कि यार ये केस, ये जो नैब लॉ है ये जर्नलों पे क्यों नहीं अप्लाई होता, जजेस पे क्यों नहीं अप्लाई होता, ब्यूरोक्रेट पे, जो इस मुल्क को जिन्होंने जो असल इमरान लोग हैं, खान यार पाँच के 6 ऑर्डिनेंसेस लेके आए जिसके अंदर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को छूट दी, फिर ये किया, फिर वो देखिए, तरामीम, सियासतदान फिर वो कि भाई जी जब तक किसी फाइनेंशियल सियासतदान ना ने हो। ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट की हाउसिंग सोसाइटी हो और एमएनए जो है वो उसमें 1 लाख की मेंबरशिप लेके 2 करोड़ के प्लाट ले रहा हो। 2 करोड़ यहाँ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ की हाउसिंग सोसाइटी है, वो उसमें किस किस ने मेंबरशिप ली है, किन किन ने बीवियों के नाम पे ली है यार, यूं साहब हद होती है। और उसके बाद वो यहाँ पे थ्योरी ऑफ ट्रस्ट नहीं लागू वो होती। मैं वही कह रहा हूँ कि और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में भी डिवीजन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस काजी फैसा, इवन जस्टिस मुनीब, इन्होंने प्लाट नहीं लिए। जो हाउसिंग सोसाइटी है एम्प्लॉइज़ की, उसमें 1 लाख की मेंबरशिप लेके बीवियों को दे के मेंबरशिप, और उससे 2 करोड़ का प्लाट, अभी 3 करोड़ का। एक फार्मर चीफ जस्टिस अभी सुना है बड़े परेशान है कि मैंने जल्दी में प्लाट दे दिया है, 30 लाख का नुकसान कर बैठा हूँ। देखें, फिर ट्रस्ट हर तरफ आएगा और ये अब अक्रॉस द बोर्ड होगा। सियासतदानों को आपने 2009 से लेके 22 तक ये जो एरा है ये चलता रहा है। अगर जैसे काजी फैसा और इन्होंने भी करना है तो लोग फिर सवाल उठाएंगे कि क्या इस मुल्क में सिर्फ सियासतदानों नहीं जो असल डिसीजन मेकर हैं। इलेक्शन किसने कराना है जी, वो भी चीफ जस्टिस कहते हैं हमसे पूछें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें। कोई काम करना है जी सुप्रीम कोर्ट पूछे, हमसे आए। और इसके अलावा जो इस मुल्क में जो असल मुक़्तदर हल्के हैं, तो अल्टीमेट जो नज़ला किस पे गिरेगा, सियासतदान। लेकिन वजह यह है कि आया भी एक सियासतदान है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो ना तो फिर आज सियासतदान आते आया रहते भी हैं। है तो इमरान खान ही आया। हाँ, नहीं, वो पहले भी आते रहे, ख्वाजा आसिफ भी आते रहे हैं, मेमो कमीशन भी आता रहा है, और उसके अंदर और भी सारी चीज़ें होती रही, पीपल्स पार्टी भी आती रही है। वो आप देखें, वो जब पार्टी हेड वाला केस है उसके अंदर पीपल्स पार्टी खोसा साहब ने कहा था क्या मौक़िफ़ था? नून लीग पे आर्टिकल 5 मिला के, यही लतीफ़ खोसा वकील थे, और इन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 5 कि ये जो है ना ये लायल नहीं है स्टेट के साथ, नवाज शरीफ। इन पे आर्टिकल 5 को 6 के साथ मिला के इनके खिलाफ ट्रीजन केस चला। और ये वही अप्रोच है जो एक कंटेम्प्ट केस के अंदर जो है वो साकिब निसार साहब ने कहा था, है 204 इसको जो है ना मिला के पढ़े आर्टिकल 5 के साथ, तो ये जो है ना हमें एक्ट की जरूरत ही नहीं। हाँ, 2003 और 4 का जो कंडेम्प्ट का एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस है, उसकी ज़रूरत नहीं। हम आर्टिकल 204 के तहत खड़े खड़े बंदे को कंडेम्प्ट में सज़ा दे सकते हैं। तो ये इस किस्म की अप्रोच तो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी यही चीज़ है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का था कि हम ढूंढ के चीज़ें ला रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। देखें मेरा ख्याल है ये बात, इसमें वजन भी हो कयूम साहब कि जी एमएलए को कमज़ोर एविडेंस, लेकिन इमरान खान के पास रेमेडी है। इमरान खान पार्लियामेंटेरियन है और वो इलेक्शन लड़ें इस एजेंडे के साथ कि इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया। मतलब कल के ऑपोजिशन मुस्तकबिल की हुकूमत भी हो सकती है। कब तक सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी जमात का नैरेटिव बना के उसको एजेंडा यानी ये काम करती रहेगी? कब तक? आप मुझे देखें ना, आप इसी इशू पे ये पहले मुझे बताएं, आप मुझसे सीनियर हैं, मुझे ये बताएं क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि अब आज पेनम्बरा का वर्ड यूज़ किया, इम्प्लीकेशंस को प्रिएम्प्ट करके आप कैसे एक कानून को जो है तो इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं उसमें? ऐसा है कोई प्रेसिडेंट? तो जनाब, ना सिर्फ ये कि ख़ुद आला अदालतें जो हैं वो इस बात को कहती रही हैं कि जो नैब का कानून है और जो नैब का इदारा है, नैब के कानून को ड्रैकोनियन कानून भी कहा, और नैब के आला अदालतों ने कहा। हाँ, इजाज़ ने कहा। देखें, बात ये है कि इन्हीं अदालतों के फैसले हैं वैसे वाहिद केस है जिसमें मेरा ख्याल है मुक़्तदर हल्कों का इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। आपके ख्याल में है? अब डेवलप हो चुका है, लगता है अब डेवलप हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी का जो है तो टारगेट है इस केस में। अगला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी तो पता नहीं कब से टारगेट है, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल करते साहब में, कभी कहाँ। बस ये तो हुण देखो ना की कर दें। तो जनाब, यही कि आला अदालतें इसको ड्रैकोनियन कानून कहती रहीं, इसको सियासी वाबस्तियाँ
या वफादारियां बदलने के लिए चार किस्म आला की- कार एक- कहते रहे? एक इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ। इस अमेंडमेंट में गुज़श्ता 3 साल में नैब लॉ में 4 किस्म की, एक आई इमरान खान की, हाँ। जिसमें उन्होंने बिजनेसमैन और सिविल ब्यूरोक्रेसी। सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी को जो है रिलीफ दिया और कैबिनेट मेंबर्स को? क्योंकि उनका 1 पॉइंट एजेंडा जिस पे 2018 उन्होंने करप्शन पे इलेक्शन लड़ा, तो वो सियासतदानों को नहीं देना चाहिए। दूसरी दफ़ा आया जब नून लीग पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो नून लीग को उससे फ़ायदा हुआ। तीसरी दफ़ा आया पीपल्स पार्टी ने जो कुछ अमेंडमेंट कराई। चौथी दफ़ा अभी जो 2023 में आई हैं, ये किसने कराई हैं, जिसकी वजह से एक रिमांड जो है वो 14 दिन से 1 महीना हो गया। कौन चाह रहा है? तो ये हर एक जो है वो नैब को नहीं, और 90 इसको- दिन का रिमांड भी तो खत्म किया है ना यार। 14 से अगर 30 दिन का हो गया तो फिर भी कम ही रखा है। लेकिन कुछ एविडेंस का किया है। तो अगर फिर वो तो ऑर्डिनेंस में खत्म हो जाएगा अगले महीने। जस्टिस बंदयाल साहब सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, तो वो इदारों को मजबूत करें। अगर वो नैब को मजबूत करेंगे तो फिर किसी और के हाथ मजबूत होंगे और सियासतदान कमज़ोर होंगे, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो आसिफ जरदारी हैं, चाहे नवाज शरीफ है। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।